लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया और इसके परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नए भवन राज्य की सांस्कृतिक विरासत का दर्पण है। साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। 2000 में जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुई तो पहली विधानसभा की बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में हुई थी। वो समय सीमित संसाधनों का तो था, लेकिन असीम सपनों का था। तब केवल एक भावना थी कि हम अपने भाग्य को और तेजी से उज्जवल बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर में ब्रह्म कुमारी शांति शिखर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संस्था भवन अल्पा संवाद और अधिक सेवा में विश्वास रखता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर में ही श्री सैयल साई संजीवनी अस्पताल का दौरा किया और लगभग 2500 बच्चों के साथ दिल की बात कार्यक्रम में बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के रायपुर दौरे के बीच एक हादसा हो गया। कांकेर में पदस्थ 51 वर्षीय प्रधान आरक्षक फुलजेश पन्ना की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फुलजेश पन्ना पीएम कार्यक्रम में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि भाजपा बिहार में जादू से उम्र घटा बढ़ा रही है। ऐसे में देखना है कि चुनाव आयोग क्या करता है। उन्होंने कहा कि 1995 में तारापुर में एक हत्याकांड हुआ था जिसमें सम्राट चौधरी लिप्त थे। उस वक्त उन्होंने अपनी उम्र 15 साल बताई थी। इसी आधार पर उन्हें बेल मिली थी। वहीं 2010 के हल्फनामे में सम्राट चौधरी ने खुद को 28 साल का बताया। ऐसे में ये आज 56 साल के कैसे हो गए? ये सिर्फ सम्राट चौधरी की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि ऐसा फर्जीवाड़ा असलियत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के झूठे, ठगी और धोखाधड़ी के परिचायक है। ये डबल इंजन की सरकार झूठ के सहारे चल रही है। कमाल की बात यह है कि बीजेपी बिहार में जादू से उम्र घट बढ़ रही है और अब चुनाव आयोग क्या करता है यह देखना जरूरी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको पुनः याद दिला दूं। 1995 में तारापुर में हत्याकांड हुआ था। यह भी उसमें संलग्न थे और इन्होंने रिटन में एफिडेविट देकर बोला था कि 1995 में ये मात्र 15 वर्ष के थे, ये नाबालिग थे और इसी आधार पर इनको बेल मिली थी। तो 1981 में पैदा हुए थे, ये इन्होंने खुद माना जब इनको तारापुर हत्याकांड में बेल चाहिए थी। 1968 के हो गए जब इनको चुनावी एफिडेविट भरना था, 1968 में पैदा हो गए। उस दौरान उन्होंने लिखित में यह भी दिया था कि राकेश कुमार, सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित कुमार बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। 1999 में उनकी उम्र 22 साल थी, ये उनसे छोटे थे, तो ये 25 के कैसे थे 1999 में? ये जो गुत्थी है ये महामानव और उनके सम्राट ही सुलझा सकते हैं। और देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Smile.